नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह अब आखिरकार जेल से बाहर आने की तैयारी में है। लंबे कार्रवाई के बाद, लंबे समय तक जेल की हवा खाने के बाद अब छोटे सरकार जेल से बाहर आ रहे हैं और आते ही क्या कुछ करने वाले हैं छोटे सरकार, इस खबर में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। तो देखिए, अनंत सिंह आखिरकार अब जेल से बाहर आने वाले हैं। अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। आखिर जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ करने वाले हैं अनंत सिंह और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है जिस कारण उनको जेल से रिहा कर दिया गया है, जमानत दे दी गई है, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अनंत सिंह की अगर बात करें तो बाहुबली नेता है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और आखिरकार उनको कानूनी लड़ाई के बाद जमानत जो है वो मिल गई है। कोर्ट ने जैसे ही रिहाई का आदेश आया है उनके पास, उनके समर्थकों और राजनीति के जितने भी गलियारे हैं उसमें हलचल तेज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट में ऐसा हुआ क्या था जिस कारण अनंत सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। तो हम आपको ये भी जानकारी दे दे। देखिए, दरअसल अनंत सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे और AK-47 और हथगोला रखने जैसे गंभीर केस उन पर दर्ज किए गए थे। लंबे समय से उन पर यह कार्रवाई चल रही थी जो कि UAPA के तहत आते हैं और ऐसे में देखिए अब अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया है। लेकिन पटना हाई कोर्ट में जो बचाव पक्ष था वो कई अहम बिंदुओं को सामने रखता नजर आया था। कोर्ट की कार्रवाई की अगर बात करें तो सबूतों की वैधता पर सवाल उठाया गया, जिस कारण अनंत सिंह को रिहाई में एक प्लस पॉइंट मिल गया क्योंकि विपक्ष के पास सबूत नहीं था। दूसरा, राजनीतिक साजिश का दावा जो है वो किया गया। ये अनंत सिंह की तरफ से पक्ष रखा गया कि उनको जानबूझकर के इस चीज में फ्रेम किया गया था क्योंकि वो उस समय सत्ता के साथ थे। इसके अलावा लंबी न्यायिक हिरासत जो है वो अनंत सिंह को मिल चुकी थी। कोर्ट के सामने ये बात भी रखी गई कि लंबे समय से जेल में है और ट्रायल में देरी हो रही है उनकी। तो इन तर्कों को सुनते ही हाई कोर्ट ने ये मानना और जमानत दी है कि अभियोजन पक्ष अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया है, जिस मामले में जो अभियोजन पक्ष है वो कमजोर होता नजर आया है। तो ये तो कोर्ट के अंदर की कार्रवाई की बात है। अब देखिए, बाहर आते ही बड़े खेल की तैयारी की बात हो रही है, यानी कि अब अनंत सिंह जो बाहर आए हैं तो अब पक्का कोई बड़े खेल की तैयारी जो है वो करने वाले हैं। अनंत सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं है बल्कि एक क्षेत्रीय प्रभावशाली नेता भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस तरह से वो अपने मोकामा के क्षेत्र में फेमस है, जिस तरीके से उन्हें छोटा सरकार के नाम से जाना जाता है, जैसे ही वो पैरोल पर बाहर आए थे लगातार उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, किस प्रकार से उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो है वो उनके लिए पागल होते नजर आ रहे थे। अब बाढ़ और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, उनकी मजबूत पकड़ है वहां पर। जैसे ही उनकी जमानत की खबर बाहर आई है, उनके समर्थकों ने इसे शेर की वापसी करार दिया, यानी कि अनंत सिंह के जितने भी समर्थक है, जितने भी फैन है, वो शेर की वापसी की बातें जो है वो करने लगे हैं। सबका यही मानना है कि अब उनका शेर वापस आ गया है और अब बड़े खेल की तैयारी में है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं विपक्ष है, मुद्दा तो मिलेगा ही। अनंत सिंह को ऐसे अचानक से जमानत मिला, वो भी चुनाव से पहले, ये अपने आप में एक सवाल उठाता है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बातें उठ रही हैं कि अनंत सिंह को जानबूझकर बाहर लाया गया है ताकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी प्रबल छवि है, जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता है, विधायक, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, तो उनका प्रभाव भी इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। तो देखिए, सूत्रों की अगर माने तो अनंत सिंह कुछ छोटे दलों या फिर असंतुष्ट नेताओं के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं, इसकी भी बात कई बार सामने आई। लेकिन खबर यह है कि अनंत सिंह बाहर आते ही चुनावी मोड में आ सकते हैं, चाहे खुद मैदान में उतरे या किसी करीबी को उतारे। बाढ़ सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि बाढ़ सीट पर जिस तरीके से अनंत सिंह का बोलबाला है वो साफ तौर पर बता रहा है कि अनंत सिंह की जेल से जो रिहाई हुई है, जो उनको रिहा किया गया है, इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर अनंत सिंह जो है समीकरण बिगाड़ते नजर आएंगे। अब तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, अब किसके पक्ष में जाएंगे अनंत सिंह, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी वो जदयू के साथी हैं, लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, लालू काल की वो बुराई करते रहते हैं। लगातार अनंत सिंह की अगर बातों को सुना जाए तो वो लालू यादव के शासनकाल पर सवाल उठाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल पर अनंत सिंह आज तक निगेटिव कुछ भी नहीं बोलते आए हैं। अनंत सिंह की जो बीवी है वो जदयू के साथ है और इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस तरीके से एक
बड़े नेता को बाहर निकालना, जो कि न सिर्फ एक पूर्व के विधायक हैं बल्कि एक प्रभावशाली क्षेत्रीय प्रभावशाली चेहरा भी हैं। तो क्या इस बार बाढ़ और मोकामा के क्षेत्र में अनंत सिंह जो है वो फायदा दिलाएंगे एनडीए गठबंधन को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और अनंत सिंह की जेल से रिहाई जो हो गई है, इसकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और देखना दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से अनंत सिंह इस बार चुनाव से पहले बाहर आए तो उसका फायदा किस तरीके से वो गठबंधन को पहुंचाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।